10 साल जब किसान आंदोलन चला, जब जाट आंदोलन चला, जब अग्निवीर की बात आई, जब पहलवानों के खिलाफ भाजपा की दमनकारी नीति चली थी, जब ब्रजभूषण जैसे गुंडे बकवास करने लग रहे थे, जब रोहतक शहर में मनीष ग्रोवर की दादागिरी चला करती, इनकी बेसिर पैर की बातें हैं, जैसे तैसे करके सत्ता हथिया लेनी है। बलराम दांगी वहां पे इनका प्रत्याशी है। एक खूबी तो बता दो, उसने भाषण तो दिखा दो, उसने यूं तो बता दो विधानसभा में खड़ा होगा तुम्हारी बात क्या करेगा, क्या बात करेगा भाई, वो क्या बात करेगा, उसके बापू ने बात करी हो। पिछले 5 साल पहले वो विधायक था को नहीं के, वो भी था, शकुंतला खट्टक थी, बीबी बता रहा था, कदे बोला आज तक रोहतक के बारे में कोई, जगबीर मलिक आज तक बोल रहा हो, भूपेंद्र हुड्डा खुद बोल रहे होते मेरे को बता दो 10 साल में। मनीष ग्रोवर के खिलाफ किसी का सांस पट्टा हो तो बिगी बिल्ली बनकर आया करते। मैं अपने गांव के लिए इस रोड को बनाने का काम करूंगा, स्कूल को बनाने का काम करूंगा, दारू के ठेके को उठवाऊंगा। 10 लोग आपसे खुश होकर के आपकी वोट देने लग रहे हैं, एक दूसरा नेता आगे कहने लग रहा है ना ये तो वोट का टू है। तन्ने क्या दिक्कत है, तेरा एजेंडा क्या है, तू क्या करेगा। वो ब्रिजेंदर जो सांसद रहते हुए हमारी महिला पहलवानों के खिलाफ था, उनके खिलाफ स्टेटमेंट देता था, आज वो यहाँ करके कांग्रेस में आगे पाक साहब हो गया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के खिलाफ ब्रिजेंदर था, आज बजरंग पुनिया उसी ब्रिजेंदर की जाकर के हाथ में हाथ डाल के वोट मांगने लग रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने मान लिया है कि लोग उनको वोट नहीं डालते, नहीं तो वोट काटू वोट काटू वोट काटू। दीपेंद्र जहाँ कहीं जाते हैं कि बिना वोट काटू से बचना। तुम लोकतंत्र को ठेंगा दिखा रहे हो, लोकतंत्र के ऊपर चोट कर रहे हो, तो कैसे है तो तने आता नहीं, पढ़ना तने आता नहीं, टेस्ट तू पाड़ नहीं सकता। वो इन चीज़ों में जाओगा, उसकी एक उम्मीद ये बढ़ गई है कि वो जो नेता या उम्मीदवार जिस युवा की ऐसे एक बार थपकी मार के निकल जाओ है, वो रात को एसडीएम बन के सोया है। बागड़ा से 60 टिकट आते थे, टिकट मांग रहे थे, उनको तो सारा का कट्टा मार दिया। और बाहर के हल्के के लोहारू से 3 बार हार चुके सोमवीर शोराण को लाके टिकट दे दी, क्योंकि बंसी लाल का दामाद है। वहाँ पे हरस चिकारा देखो, हरस चिकारा ने बैंड बजा रखी है। क्यों बैंड बजा रखी है? वो पब्लिक के जनहित के मुद्दों पे बात करता है। महम में ये कहने लग रहे हैं कि बलराज कुंडू भारी उम्मीदवार है। अगर बलराज कुंडू भारी उम्मीदवार है, ये तारा एजेंडा, तो भूपेंद्र हुड्डा सोनीपत में लोकसभा चुनाव लड़ने क्यों गए थे? अगर बलराज कुंडू भारी उम्मीदवार है, तो तम सोमवीर शोराण जो कि लोहारू का बड़ड़ा में आगे टिकट दे रखी, तमने उसके फेवर में चुनाव प्रचार करने क्यों जाने लग रहे हो? नमस्कार, इस वक्त हम रोहतक में खड़े हैं। सुमित सरपंच मेरे साथ है और हरियाणा का जो सियासी उफान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और चुनाव प्रचार जो है वो अपने अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर गया है। अब लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। शैलजा को लेकर जो नारनौंद में एक टिप्पणी की गई थी, उसके ऊपर शैलजा का घर बैठना, उसके बाद राहुल गांधी की रैली में दोबारा प्रचार में शुरू करना, कई तरह के बयान आ रहे हैं। हुड्डा साहब जो कई तरह के बयान दे रहे हैं, बीजेपी के लोग कई तरह के बयान दे रहे हैं। सारा मामला जो है वो उलझता जा रहा है और मुद्दे जो हैं फिलहाल शांत दिखाई दे रहे हैं। मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ने की बजाय जो आरोप प्रत्यारोप जो है वो ज्यादा उनका शोर जो है वो सुनाई दे रहा है। तो फिलहाल आज की बात करें तो अभी कुछ देर पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जो है वो चंडीगढ़ में जारी कर दिया। ओम प्रकाश धनखड़े 1 बजे बीजेपी कार्यालय में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यहाँ सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सरपंच साहब, क्या माहौल है? क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप को देखें तो वो ज्यादा है बजाय उसके के मुद्दे क्या है जनता के? मोहित भाई, पहले तो आपका भी रोहतक में स्वागत है और आपका जो 24 टीवी चैनल है उसके भी जितने भी हमारे दर्शक, आपके दर्शक जुड़े हुए, उन सभी साथियों को मेरा राम राम नमस्कार है। और एक बात अपडेट आपके माध्यम से मेरे को अभी भी पता लगा कि भूपेंद्र हुड्डा आज अभी चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करेंगे, करी होगी, कर रहे हैं, चल रही है और उन्होंने मैनिफेस्टो जारी करा है। तो इसको भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि जब पूरे हरियाणा में चुनाव का लगभग उम्मीदवारों ने, प्रत्याशियों ने गांव-गांव जाकर के जनसभाएं कर ली हैं और ये मैनिफेस्टो आज जारी कर रहे हैं बिल्कुल चुनाव के नज़दीक जाने के बाद, जबकि ये तो इनके टिकट बटने से पहले आ जाना चाहिए था। पता नहीं ये सारी चीज़ें लेट लतीफ़ी क्यों करते हैं। इन्होंने अपनी टिकट बांटने में भी बहुत देरी करी और मैनिफेस्टो जारी करने में भी इतनी देरी करी। एक बहुत बढ़िया बात आपने बीच में कही थी कि आरोप प्रत्यारोपों का दौर बहुत जारी है। भाजपा हो या कांग्रेस, एक बुआ और एक भतीजी है, एक ही नीति पे अपना ये काम करने लग रहे हैं। और आज के दिन इनकी सबसे बड़ी चिंता क्या है कि जो क्षेत्रीय दल और निर्दलीय हैं उनको काट के भगा दो। इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। राहुल गांधी आए, पहली रैली उन्होंने अपना हरियाणा में करी, तो मेरे को एक उम्मीद आस जगी थी कि राहुल गांधी वहां से गरजे थे और उन्होंने एक बात कही कि भाई जो डोंकी मार करके अपना युवा विदेश भाग रहा है, ऐसी नौबत क्यों आ रखी है। दूसरा, उन्होंने नशे के और अपराध के ऊपर भी बात करी। तो मेरे को एक उम्मीद जगी थी कि हरियाणा का जो चुनाव है ना वो मुद्दों पे लौट करके आएगा। लेकिन मेरी ये सोच, मैं गलत था। मैं
ऐसा बिल्कुल भी मेरे को होता दिख नहीं रहा है। और राहुल गांधी की सोच है, राहुल गांधी अपनी सोच को यहाँ पर प्लांट नहीं कर पाए हैं। यहाँ जो उनके नेता हैं वो नेता अपनी गुटबाजियों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और उनके आगे एक धर्म संकट और आकर के क्या खड़ा हो गया है कि भाजपा से भी और कांग्रेस से भी दोनों मतलब आम जन इन्होंने देख लिया कि दोनों का एक ही कल्चर है, एक ही नीति है। इनके नेता उधर भाग के सरकार में शामिल हो जाते हैं, अब इनकी आवाज तो इधर आगे शामिल हो जाओ। मुद्दों पे कोई बात करता नहीं, सरकार बनाने से मतलब है। मतलब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो है कांग्रेस नहीं है, नेता ही कांग्रेस है। नेता ही मैनेज करते हैं, किसी न किसी की कोई नहीं पड़ी, कोई पार्टी धर्म इनके लिए नहीं है, सब के सब आके अपने स्वार्थ है। जिस दिन चुनाव की घंटी बजी थी, हमारे चुनाव आयोग ने जारी की थी कि भाई कब कब कैसे कैसे चुनाव होने हैं, उसके बाद टिकट बंटवारे का जब समय आया तो मैं आपको कहता हूं कि भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के फेवर में माहौल बना था, क्योंकि लोगों के सामने कोई विकल्प उनको दिख नहीं रहा था। और भाजपा 70 पे खड़ी थी। वो भाजपा, आज मैं ये कहता हूं कि भाजपा का ग्राफ पिछले 10 दिन में गिरा ही गिरा है। वो क्यों गिरा है? इन्होंने सोचा कि भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इसका फायदा उठाओ। सब ने अपने अपने लाल जो इनके थे बच्चे थे उनको सेट करने की सोची। चाहे आप मेहमे दांगी परिवार को देख लो, उधर जेपी को देख लो, खुद सांसद बना बैठा है लेकिन पेट नहीं भर रहा है। ये सोच रहा है कि मैं अपने बेटे को विधानसभा में भेज दूं। अब कितनी बड़ी बात है कि इस पार्टी में कोई बोलने वाला नहीं है कि यार हम भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, आम जन चुनाव लड़ने लग रहे, तुम उसका फायदा उठाने लग रहे हो, मुद्दों की बात नहीं करने लग रहे हो। आप हरियाणा में देखो मुद्दे क्या है हरियाणा में। नेशनल चैनल के ऊपर बैठ करके हमारे हुड्डा साहब ये कहते हैं कि वोट काटू वोट कटर। वोट काटू वोट कटर मुद्दा है क्या? हुड्डा साहब को ये बात पता है क्यों कहनी पड़ रही है? वो दूसरों की वोट को कैप्चर करना चाहते हैं, दूसरे वोटर को अपनी तरफ लेके आना चाहते हैं। वोट का इसका मतलब उन्होंने मान लिया है कि लोग उनको वोट नहीं डाल रहे हैं। नहीं तो वोट काटू वोट काटू वोट काटू, दीपेंद्र जहां कहीं भी जाते हैं कि बिना वोट काटू से बचना। तुम लोकतंत्र को ठेंगा दिखा रहे हो, लोकतंत्र के ऊपर चोट कर रहे हो। क्या इस देश में आपको और मेरे को केवल वोट वोट डालने का मतलब हमारी जिम्मेवारी बनती है? चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है? क्या आप और मैं कल को चुनाव लड़ने लगेंगे तो ये जो एस्टेब्लिश हो रखे जो लोग हैं ये हमारे को वोट काटू कहेंगे? ये नए आदमी को सर्वाइव ही नहीं करने देंगे। तो कहने की बात ये है कि इनके पास एजेंडे हैं नहीं। और एजेंडे के नाम पे अगर आप पूरे हरियाणा में देखोगे तो होने क्या लग रहा है, एक दूसरे की रड़क काट दो, किसी की गर्दन में सरिया काट दो, यो वोट काटू है, इसने मेरे नाम पे वोट दे दो, मैं फलाने का बेटा हूँ, यो बाहरी है, यो यूं है। ये क्या बहाने हैं? कोई कह रहा है कि थारे घर भर दूंगा, अपने घर भर दूंगा, 50 वोटा पे एक नौकरी दे दूंगा। तो ये हरियाणा में मुद्दे गायब हैं और अपने स्वार्थ की और महत्वाकांक्षा की राजनीति होने लग रही है, और ये हरियाणा का दुर्भाग्य है। सरपंच साहब, लगभग 35-40 साल आपकी उम्र है, शायद ऐसा चुनाव आपने पहली बार देखा होगा। इससे पहले के चुनाव में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जैसा इस बार हो रहा है। मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है कि शायद ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं हुआ। मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा, वो भी भली भांति सारी चीजों को समझते हैं। आम जन जो होता है, समाज आईना होता है, शीशा होता है, वो भी इस चीज को देख रहे होंगे। बहुत सारे साथियों की मजबूरी लाचारी को कि उन्होंने 5 साल 10 साल संघर्ष किया अपनी पार्टी कांग्रेस के लिए, आज वो धर्म संकट में बोल नहीं पा रहे होंगे, लेकिन उनके भीतर की आवाज मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव ने सारी की सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं। टिकट बंटवारे के समय पे देख लो क्या क्या होया, और टिकट बंटवारे के बाद आज क्या होने लग रहा है। कांग्रेस कहती है कि भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी है, हमारे को फायदा है, लेकिन आपको फायदा तो होने लग रहा है, लेकिन आप टिकट किन को दे रहे हो? जो ब्रजेंद्र सिंह किसान कानूनों के खिलाफ थे, उनके समर्थन में थे, सॉरी, किसानों के खिलाफ थे, उसको यहां आकर के इन्होंने टिकट दे दी। वो ब्रिजेंद्र जो सांसद रहते हुए हमारी महिला पहलवानों के खिलाफ था, उनके खिलाफ स्टेटमेंट देता था, आज वो यहाँ करके कांग्रेस में आके पाक साफ हो गया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के खिलाफ ब्रिजेंद्र था, आज बजरंग पुनिया उसी ब्रिजेंद्र की जाकर के हाथ में हाथ डाल के वोट मांगने लग रहे हैं। राजनीति में इतनी तो गिरावट नहीं आनी चाहिए कि आप हर चीज भुला दो, फिर तो पब्लिक ही पागल है कि जो थारे लिए अड़ी रहा करती, खड़ी रहा करती। तुम अपना उस नेम को, फेम को, एक सेलिब्रिटी बन करके उस चीज को भुला दोगे, फिर फायदे के लिए सब कुछ भूल जाओगे। तो ये जो चीजें हैं, जो बात आपने कही कि इस चुनाव ने बिल्कुल सारी मर्यादाएं लांघी हैं, और इस चुनाव में सिद्धांत नाम की तो कोई चीज है ही नहीं।
तो एक हालात ये बने हुए हैं, वो एक जिक्र होता था कि अब हालात क्या हैं, तो वहाँ जिक्र ये होता था कि भाई चौधरी देवीलाल ने एक वाक्या कहा था, भले उसका मैनिफेस्टो ऐसा, इसका मैनिफेस्टो ऐसा। उस मैनिफेस्टो में एक चीज़ आई थी निकल के, भले उस मैनिफेस्टो का पहला पेज पाड़ के देखो, भले पीछे आपको सारे एक जैसे दिखाई देंगे, सेम हालात आज दिखाई दे रहे हैं। वो कुछ गारंटी दे रहे हैं, वो कुछ गारंटी दे रहे हैं, लेकिन हालात सेम हैं। जो इनके को प्रत्याशी ने 50 वोटा पे एक नौकरी देने की बात करी थी, वो मैनिफेस्टो तो इनका, वो इनका घोषणा पत्र तो है। घोषणा पत्र लिख के क्या करेगा, जो सीधा अनाउंस करने लग रहा है पब्लिक के बीच में जा करके, और वही कहने लग रहा है कि मैं बूथ पे देख लूंगा कि कितनी वोटों के हिसाब से बूथ पे नौकरी बांटेंगे। तो ये जो चीजें हैं इनका, ये मैनिफेस्टो, यही इनकी सोच है। इस सोच से ये कभी बाहर नहीं आ सकते। जो घोषणा पत्र ये पब्लिक के बीच में लेके जाते हैं, वो एक जुमले से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। ये पहले भी होता रहा और ये आगे भी ऐसा ही अच्छा, एक करते बात रहेंगे। बताइए सरपंच साहब, आखिरी बात को हम यहाँ खत्म करेंगे। डिजिटल जमाना है, ये कह रहे हैं 50 वोट एक नौकरी, में नहीं कह रहा, ये सभा में फैसला हुआ, कल को मुझे मत कहना, इस तरह की भाषा उस प्रत्याशी की थी। आज इतना डिजिटल जमाना है, आरटीआई का जमाना, क्या एक 50 वोट के ऊपर किसी एक कैंडिडेट को नौकरी मिल सकती है? मतलब इतने मूर्ख हमारे मतदाता हैं, या उनको इतना मूर्ख बनाने का प्रयास है कि 50 वोट एक नौकरी, तेरी डन, चाहे कुछ भी करना पड़े? ऐसा है आज के जमाने में? जो पिछले दौरान की जो सरकारें रही है ना, उस दौरान हुआ क्या है, हकीकत में वोट है ना बंदरबाट हुई है नौकरियों की। किसी से कोई छुपा नहीं है। जिसकी भी सरकार आई उसने सब ने अपने अपने बंदे सेट करे हैं, और नालायक से जो ईमानदार और पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड जो लोग थे, उनको तो घर के ओबरे में बिठा दिया गया, और जो नालायक लोग थे उनको अच्छी अच्छी नौकरियों पे बिठा दिया गया। ऐसे एग्जाम्पल आपको अपने गांव में भी, मेरे गांव में भी, हमारे शहर में, आपके हल्के में हर जगह दिख जाएंगे, और जो आपके दर्शक है वो भी इस बात को भली भांति जानते हैं। तो एक जो वो भ्रम था ना, वो भ्रम अब तक लोगों का निकला नहीं है कि वो इस जुमले में जरूर फंसेंगे। और ये दिक्कत, या मैं ये शिकायत मैं नेताओं से नहीं कहूंगा, वो तो वोट के लिए भाई कुछ भी करेंगे। मतलब सबसे ज्यादा तो युवा वर्ग फंसेगा युवा इसमें, वर्ग, जिसको युवा जॉब की, रोजगार की जरूरत है, जिसको नहीं, रोजगार की जरूरत है, जो नालायक है, जिसको ये पता है कि तेरे को ना, तेरा कैसे है तो तने आता नहीं, पढ़ना तने आता नहीं, टेस्ट तू पढ़ नहीं सकता, वो इन चीजों में जाओगा। उसकी एक उम्मीद ये बन गई है कि वो जो नेता या उम्मीदवार जिस युवा की ऐसे एक बार थपकी मार के निकल जावा है, वो रात को एसडीएम बन के सोवा है, और सच्ची पूछो देखा देखा तड़की तड़क उठा है, जो तहसीलदार बन के उठा है। यो जो भ्रम युवाओं के मन में जो डाल दिया गया ना, यो हरियाणा के लिए सबसे ज्यादा घातक होने वाला है। यहाँ जो नशा बढ़ा है, नशे के ऊपर कोई बात नहीं करने लग रहा, लेकिन अपराध के ऊपर कोई बात नहीं करने लग रहा। 3 दिन पहले रोहतक के किला रोड पे एक महिला गई, उसकी चैन झपट ली। हर रोज ये किस्से हैं, उस पर कोई बात नहीं करेगा। स्कूल बंद हो गए, उस पर कोई बात नहीं करेगा। क्या कोई अपने उसमें ये कहने लग रहा है कि हम स्कूलों को चालू करेंगे, शिक्षा का स्तर सुधारेंगे, वहां बच्चों के एडमिशन नए सिरे से शुरू होंगे, या हम उस लेवल तक उन सारी चीजों को लेकर के जाएंगे? इसमें एक चीज और है सरपंच साहब, अगर ये एसडीएम तहसीलदारी इतनी आसान होती तो वो जो प्रत्याशी गाड़ा में गोबर काटता है वो ले लेता, उसने थापी मारने की किसी देने की जरूरत नहीं थी, उसने नहीं मिली। जब वो बुकान चला है कि लोग ने बुका ले, तेरा तो हो लिया, बेड़ा पारे भी नहीं कर। पहले क्या करा है कि पहले जो ये उम्मीदवार थे, जो पुराने उम्मीदवार थे, भाजपा तो लगभग अपने सारे के सारे लोग गड़ के हाथी दोबारा रिपीट कर दिए, सारे के सारे गार हैं, किसी के पास कोई विजन नहीं है। और अंगूठा छाप जो इनके विधायक उस टाइम पे रहे, उन्होंने अपने खुद के परिवार और रिश्तेदार एसडीएम भी लगवा रखे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट के ऊपर भी लगवा रखे हैं। तो वो भी अपनी जगह पे, उनकी जो सोच है ना, जितनी उनका दायरा है, जितनी वो सोच सके हैं, वो भी अपनी जगह पे ठीक है। किसी ने इस देश से, प्रदेश से कोई मतलब नहीं है, युवा की कोई नहीं सोच रहा है। एक आम घर परिवार, गरीब परिवार, उसके लेवल पे जाके देखो, ये सोच ही नहीं रहा कि उसके घर में शाम को दाल रोटी बनेगी कि नहीं बनेगी, चटनी के साथ खाओगे, गंठे के साथ खाओगे, उसकी बात कोई कर ही नहीं रहा। और उनके घर में 100 रुपये का जुगाड़ नहीं होता, माँ के साथ या अपनी पत्नी के साथ लड़ झगड़ के उसकी जो सेविंग है वो निकाल के जाके नशा करते हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। दारू के ठेके पिछले 20 साल में बढ़ करके कितने हो गए? आज आप रोहतक शहर में जाओ, सबसे चकाचौंध अगर आपको कुछ दिखेगा तो वो दारू का ठेका दिखेगा। इतनी चकाचौंध जो दारू के ठेकों के ऊपर है। बाईपास के ऊपर चले जाओ, जो रौनक के दारू के ठेकों के ऊपर है। आप अपने खेत में चले जाओ, खेत के नुक्कड़ पे चले जाओ, बस स्टैंड पे चले जाओ, रात को मंडलियां बैठी रहती हैं, सारी रात दारू पीती हैं, सारी रात अपराध होते हैं। इसके ऊपर ना कोई बात करेगा, ना ये एजेंडे में आएगा। और एजेंडे में कहां से आए? भाजपा और कांग्रेस दोनों ऐसी पार्टी हैं, दोनों ने ड्रग सप्लायर तक को टिकट दे रखी है। इनसे आप क्या उम्मीद करोगे कि ये उस चीज पे आएंगे?
तो ये सारे आज के हरियाणा के हालात हैं, आज क्या हालात हैं उसके ऊपर ये सारी चीजें हैं जो नेता आरोप प्रत्यारोप खेल रहे हैं। लगातार चुनाव प्रचार के दिन कम होते जा रहे हैं, वोटिंग का दिन नजदीक आता जा रहा है और ये नेता जो हैं वो आरोप प्रत्यारोप में लगातार फंसे हुए हैं। अब ये हालात हैं, सारी चीजें हुई हैं। दोनों पार्टियों से लोग इतने खफा हैं कि अब की बार पूरे हरियाणा में अगर आप नजर दौड़ाओगे तो इतने निर्दलीय चेहरे हैं जो चर्चाओं में हैं। आप वहां अंबाला की तरफ चले जाओ, जीटी रोड पे चित्रा सरवारा है, देवेंद्र काद्यान है, राजेश जून है, भाई आपके बड़ौदा में अगर चले जाओ कपूर नरवाल हैं, और उस तरफ अगर आप जाओगे तो मैं कितने चेहरे आपको ये बताऊंगा जो फाइट में हैं। आप बाडड़ा में चले जाओ, दीपेंद्र हुड्डा गए थे 2 दिन पहले सोमवीर घसोला के खिलाफ, क्योंकि सोमवीर घसोला टिकट मांग रहा था। खुद की पार्टी के बाडड़ा से 60 टिकट आरती थे, टिकट मांग रहे थे, उनको तो सारा का काटा मार दिया। और बाहर के हल्के के लोहारू से 3 बार हार चुके सोमवीर शोराण को लाके टिकट दे दी, क्योंकि बंसी लाल का दामाद है। राजनीतिक घरानों की टिकट कभी कटती नहीं है, उनके लिए कोई पैरामीटर नहीं है। और तो लेकिन उसके बावजूद भी निर्दलीय आज के दिन लाइन में खड़े हैं, आगे हैं, उनकी चर्चाएं हैं। वहां पे हरस चिकारा देखो, हरस चिकारा ने बैंड बजा रखी है। क्यों बैंड बजा रखी है? वो पब्लिक के जनहित के मुद्दों पे बात करता है। वो गांव में जाके उस गली में जो कीचड़ है उस कीचड़ की बात करता है। वो उस गांव में जाके अगर स्कूल टूटा फूटा पड़ा छत पड़ने हो रही है वो उस मुद्दे की बात करता है। अगर नशा है, अपराध है, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो इन खतरा किससे है? मैं वही बात दोबारा मैं रिपीट करूंगा। भाजपा और कांग्रेस बुआ और भतीजी हैं। आपस में इन एक चीज से खतरा है कि थारी सत्ता बनी रहो, ताम अपना भाई इधर से उधर लेन देन उतरम पात्रम करते रहियो, थारे टिकटार्थी या थारे नेता उधर चले जाओ, उधर से इधर आ जाओ, तुम आपस में टिकट देते रहियो, नया चेहरा कोई ना उभर जाए। नए चेहरों से इनको सबसे ज्यादा खतरा है। और इसी वजह से हरियाणा में आज एक मुद्दा सबसे बड़ा चला रखा है, वोट काटू वोट काटू वोट काटू। तो ये लोग लोकतंत्र के नाम पे धब्बा है जो वोट काटू और वोट कटर जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एक बात बताओ, एजेंडा नहीं है वोट मांगने का। नहीं, एजेंडा नहीं है। आप उम्मीदवार हो, आप अपने गांव में जाके कहते हो कि मैं अपने गांव के लिए इस रोड को बनाने का काम करूंगा, स्कूल को बनाने का काम करूंगा, दारू के ठेके को हटवाऊंगा। 10 लोग आपसे खुश होकर के आपकी वोट देने लग रहे हैं। एक दूसरा नेता आगे कहने लग रहा है ना, ये तो वोट काटू है। तन्ने क्या दिक्कत है? तेरा एजेंडा क्या है? तू क्या करेगा? अपना तो बताने का कुछ है नहीं। और भाजपा और कांग्रेस क्या कर रही है? भाजपा ने क्या करा? 10 साल मोदी के नाम पे वोट मांगे हैं। अगर माटी के डले को वोट टिकट दे दी वो एमपी बन गया, मिट्टी के डले को अगर टिकट दे दी वो एमएलए बन गया। वो एक काम आज कांग्रेस करने लग रही है। हवा है, ठाओ किसी को टिकट दे दो। महम में क्या होने लग रहा है? महम में ये कहने लग रहे हैं कि बलराज कुंडू भारी उम्मीदवार है। अगर बलराज कुंडू भारी उम्मीदवार है, यू तारा एजेंडा है, तो भूपेंद्र हुड्डा सोनीपत में लोकसभा चुनाव लड़ने क्यों गए थे? अगर बलराज कुंडू भारी उम्मीदवार है तो तम सोमवीर शोराण जो कि लोहारू का बाडड़ा में आगे टिकट दे रखी था, उसके फेवर में चुनाव प्रचार करने क्यों जाने लग रहे हो? अगर बलराज कुंडू भारी उम्मीदवार है तो अपने किलोई हलकी के दिवंगत जो विधायक थे, जो बड़ौदा से जाके विधायक बना करके ले गए हुड्डा परिवार, तो उनको वहां से जाके क्यों फाइट, बड़ौदा वाला ने क्यों वोट गिरी भाई उनकी? तो ये उनके खिलाफ जो माहौल बनाने लग रहे हैं ना कि बाहरी विधायक है, वोट काटू है, या किसी के भी खिलाफ बनाने लग रहे हैं। इनके कोई मुद्दे नहीं है, इनकी बेसिर पैर की बातें हैं, जैसे तैसे करके सत्ता हथिया लेनी है। बलराम दांगी वहां पे इनका प्रत्याशी है। एक खूबी तो बता दो, उसने भाषण तो दिवा के दिखा दो, उसने न्यू तो बता दो विधानसभा में खड़ा होगा तुम्हारी बात क्या करेगा? क्या बात करेगा भाई? वो क्या बात करेगा? उसके बाबू ने बात करी हो। पिछले 5 साल पहले वो विधायक था को नहीं के, वो भी था। शकुंतला खट्टक थी, बीबी बता रहा था, कदे बोले आज तक रोहतक के बारे में कोई? जगबीर मलिक आज तक बोल रहा हो? भूपेंद्र हुड्डा खुद बोल रहे होते, मेरे को बता दो 10 साल में मनीष ग्रोवर के खिलाफ किसी का सांस पट्टा हो तो बिगी बिल्ली बनकर रहा करते। विधानसभा में क्या करा करते? एक तरफ खट्टर चुटकुला सुना दे, इस तरफ से उठकर हुड्डा चुटकुला सुना दे, एक शेर वो सुना दे, एक शेर वो सुना दे। इन्होंने दोनों पार्टियों ने मिलजुल करके अपनी 60 गांठ से हरियाणा का भट्ठा बैठा दिया। नए चेहरे अगर आगे आना चाह रहे हैं उनके खिलाफ ये साजिशें करते हैं, उनको वोट काटू कहते हैं। वोट काटू शब्द का इस्तेमाल करने वाला सबसे बड़ा लोकतंत्र का हत्यारा है। वो ये चाहते हैं कि नया चेहरा कोई उभर करके ना आए। और मैं तो उनको एक बात और कहना चाहूंगा कि तमने भाजपा और कांग्रेस, अगर तमने 2 पार्टियां रहना है तो तारी सरकार बीजेपी के ऊपर है भाई, इन किया जाओगी, तारी 60 गांठ है। तामे एक ऐसा विधान बना देना कि 32 आदमी को कैंडिडेट फॉर्म ना भरना पावे, निर्दलीय अकस्तीय कट्टा मरवा दो, तो हम ये कह दो कि पार्टी से ही फार्म भर, ऐसी कंडीशन लगा दो। तुम चुनाव आयोग में जाकर न रह कैसा विधेयक लेकर के आओ अपना संसद में, विधानसभा में, कि भाई निर्दलीय कोई फार्म नहीं भरना पाओगा।
इनको अपनी जुबान पर लगाम लगाना होगा, इन फालतू की बातों से निकलना होगा, मुद्दों की बात करनी होगी, आम जन की, हरियाणा के देहात की, हरियाणा के युवा की, हरियाणा के किसान की, मजदूर की बात करनी होगी। ये तो अपनी जुबान पे लगाम लगाए नहीं, मतदाता को इनकी जुबान पे लगाम लगवाना पड़ेगा, वो वोट ऐसी जगह हाँ, करे कि इनको पता चले। नहीं, 10 साल जब किसान आंदोलन चला, जब जाट आंदोलन चला, जब अग्निवीर की बात आई, जब पहलवानों के खिलाफ भाजपा की दमनकारी नीति चली थी, जब ब्रजभूषण जैसे गुंडे बकवास करने लग रहे थे, जब रोहतक शहर में मनीष ग्रोवर की दादागिरी चला करती और बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनीष ग्रोवर ये कहा करते कि मेरी चल रही है, मैं चला रहा हूं, जबकि वो विधायक भी नहीं था मौके का, तब ये कहां थे भाई लीडर? तब सारे कहां कौन से बिला में घुसे हुए थे हम? आज आकर के भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी को बुनाने के लिए आगे हो। तो इन लोगों को मेरा बस यही है कि ठीक है, आज के दिन कुछ भी हो जाए, पूरे जो निर्दलीय, जो यंग एनर्जेटिक चेहरे हैं, जिनके पास एक विजन है, जिनके अंदर पोटेंशियल है, उन्होंने हलचल मचा रखी है। आने वाला टाइम वो है कि इनकी जो ये दादालाही जिन्होंने अपनी सल्तनत चला रखी है, ये ज़्यादा टिकने वाली नहीं है। और जिन्होंने इस सत्ता को, इस कुर्सी को, इस विधानसभाओं को, हलकों को अपनी बाप की बपोती मान लिया है, ये थारा काटा लगने वाला है। ठीक है। तो ये बुआ भतीजी बाप बपोती सारी चीजें आपने सुनी है, आज हरियाणा में क्या चल रहा है वो सारी चीजें आपने सुनी है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।